नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आपके ही कमेंट्स के बेसिस में मैं फिर से आपके सामने 5 कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा। ये पांचों कंपनी के ऊपर कुछ बेस्ट तरीके से स्विंग ट्रेडिंग्स बना है। तो मैं इस वीडियो को आपके साथ एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर करूंगा। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। मैं सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू और मेरे खुद के ट्रेड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको अगर काम करना है तो आपके सेबी रजिस्टर के साथ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना चाहिए। तो चलो सबसे पहले मैं बता दूं स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। देखिए कोई भी मतलब एक टेक्निकल के बेसिस में कोई भी लेवल्स के बेसिस में हमेशा बाई एंड सेल किया जाता है। तो उसको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। स्विंग ट्रेडिंग का पीरियड एक हफ्ता भी हो सकते हैं, एक मंथ भी हो सकते हैं, एक साल भी हो सकते हैं। तो टाइम पीरियड अलग अलग फ्रेम में देखा जाता है। तो मैं हमेशा इस स्विंग ट्रेडिंग को मतलब 1 डे के कैंडल पैटर्न के हिसाब से देखता हूँ। तो मैं कुछ कंपनीज के डिटेल्स और उसके साथ साथ उसका फाइनेंशियल और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा सीएसबी बैंक के बारे में। तो सीएसबी बैंक आप सभी जानते हैं, ये एक प्राइवेट बैंक है। और बेसिकली प्राइवेट बैंक में हमेशा आपको डेटा देखना चाहिए कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। देखिए एक छोटा सा बैंक है, 5,600 करोड़। कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता देखने को मिला, तो इसीलिए मैं इस कंपनी को पॉजिटिवली थिंकिंग रखा हूँ। अभी देखिए कंपनी के आरओसी तो कम है मगर आरओई बेस्ट देखने को मिला है। अगर कंपनी के एनुअली इनकम के बारे में बात करूँ तो 567 करोड़ के आसपास एनुअली इनकम हुआ। अभी चलो क्वार्टरली कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के रेवेन्यूज पिछले सालों के तुलना से सबसे ज़्यादा देखने को मिला, पिछले क्वार्टर के तुलना से भी ज़्यादा देखने को मिला। कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट किए, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा। अभी नेट प्रॉफिट 132 करोड़ से 113 करोड़ बना। अभी प्रॉफिट कम हो गया तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वीकनेस दिखा, शायद इसीलिए कंपनी के शेयर में एक करेक्शन देखने को मिला। अभी मुझे इस प्रॉफिट कम होने के बाद और एक पॉइंट्स वीकनेस लगा जो है कंपनी का एनपीए, जो पिछले बार 0.232% था, अभी इस बार 0.68% देखने को मिले हैं। मतलब एनपी के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के एनपी डबल हो चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट है। इस वीकनेस पॉइंट के हिसाब से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ तो एक गुड पॉइंट सही है कि एफआईएस ने इस कंपनी के ऊपर धमाका बाई किया। 4.5%, 5% से होल्डिंग को 12.5% तक लेके गए। ऑलमोस्ट 3 गुना होल्डिंग को बढ़ा दिया। उसी के साथ साथ डीएस ने भी देखिए 15.5% होल्डिंग को 18% कर दिए। तो माल किसने बेचा? प्रोमोटर ने बेचा। और पब्लिक के पास जितना होल्डिंग था उतने होल्डिंग है। तो गुड पॉइंट सही है कि कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिल सकता है। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखिएगा, बहुत दिनों के एक जो लेवल्स है, ये लाइफ टाइम जो हाई था उसके बाद एक बिग क्रैश हुआ था, उसके बाद यू टर्न लेकर कंपनी एक कप विद हैंड पैटर्न्स क्रिएट कर चुके हैं। और फाइनली कप विद हैंड पैटर्न्स क्रिएट करने के बाद ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद एक बार रिटेस्ट भी किया। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार रिटेस्ट किया और इसके बाद कंपनी के ऊपर करेक्शन भी हो गया। अगर मैं करंट लेवल से मैं टॉप लेवल तक देखूं जहां पे मैं टारगेट लेना चाहूंगा, वो करीबन 75% के जर्नी होने का चांसेस है। इसके ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आप डायरेक्टली बाय सेल मत कर लेना, क्योंकि आपको उस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करना होगा और खुद के हिसाब से काम करना होगा, खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करना होगा। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी देखिए ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के वैल्यूएशन के बारे में बात करूं तो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा कम है, अच्छी बात है। आरओसी आरओई एक एवरेज लेवल के आसपास है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 4,400 करोड़ है। कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रीन पैनल के ऊपर है। प्लाईवुड के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं और 27% मार्केट शेयर इसी के पास है, और वो भी प्लाई सेगमेंट के ऊपर। बाकी इस कंपनी का एनुअल इनकम 143 करोड़ के आसपास है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी भी बहुत कम है। कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करें तो 441 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स देखने को मिला। और कंपनी के जो पिछले सालों के जो सेल्स था उससे कंपनी का सेल्स इस बार कम हो गया। पिछले क्वार्टर के तुलना से थोड़ा सा प्रॉफिट सेल्स ज़्यादा है, तो इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट में बहुत चेंजेस आया। पिछले सालों की तुलना से 50% प्रॉफिट कम हो गया। पिछले क्वार्टर की तुलना से भी कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो गया। मतलब प्रॉफिट में थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे देखने को मिला, और इसी वीकनेस के बेसिस में कंपनी में जो ग्रोथ होना चाहिए था, मुझे लगता है थोड़ा सा ग्रोथ रुक चुके हैं। अभी एज इन्वेस्टर देखिए, प्रोमोटर के बाद एफआईडीएस पब्लिक के हिसाब से, इंस्टीट्यूशन के हिसाब से डीएस के पास होल्डिंग तो बढ़ता हुआ देखने को मिले। 22% होल्डिंग को 25-26% तक लेके गए, और एफआईसी ने 4% होल्डिंग को 2% तक लेके गया। और बाकी प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 53% के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल जो होल्डिंग का पीरियड है
उस हिसाब से बात करूँ कंपनी के ऊपर होल्डिंग थोड़ा-सा मतलब इंस्टीट्यूशन के पास ज़्यादा मुझे देखने को मिला है। शायद इसीलिए इस कंपनी के ऊपर कुछ गुड पॉजिटिव पॉइंट्स अपकमिंग टाइम्स में आने का चांसेस हो सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स है अगर उसके बारे में चर्चा करूँ तो एक बार मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ओपन नहीं किया, आपके सामने डायरेक्टली मैं सर्च करके दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, शोल्डर, बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। मतलब यहाँ पे शोल्डर बनने के बाद एक बार मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो गया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद बिग क्रैश हो गया। देखिए अभी रिकवर करने का मूड में है। ऑब्वियसली इस लेवल से अगर हाई लेवल तक गए जहाँ पे इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है तो ऑलमोस्ट 45% का रिटर्न मिलने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसके ऊपर मैं पिछले दिनों में वीडियो भी आपको शेयर किया था। तो इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, 54,000 करोड़ का कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। अगर मैं सेक्टर वाइज पूरा सेक्टर वाइज बात करूँ तो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 11 है और कंपनी का पी रेशियो 19 है, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है। और बाकी इस कंपनी का अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजल्ट इस बार पॉजिटिव देखने को मिला और ज़बरदस्त देखने को मिला। 6,800 से 8,700 कंपनी का रेवेन्यूज बढ़े और इंटरेस्ट भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन्स किया। और उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 730 से लेकर 643 तक बन चुके हैं। मतलब प्रॉफिट में बहुत बड़ा वीकनेस देखने को मिला और इतने शानदार प्रॉफिट करने के बाद भी कंपनी के ऊपर जो जर्नी है वो कम हुआ है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक थोड़ा-सा झटका लग चुके हैं। अभी झटका दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए खुद जो एफएस था जिसके पास 24% तक होल्डिंग था वो आज 19% बन चुके हैं। जो डीएस है उसके पास जो 5% होल्डिंग था वो 12% हो चुके हैं। देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव जरूर सोचता, अगर एफएस के माल और डीएस के माल पब्लिक उठाता तो मैं जरूर नेगेटिव सोचता। यहाँ पे हुआ क्या, एफएस के माल और डीएस के जो टोटल होल्डिंग्स है, ओवरऑल बात करूँ कंपनीज के ऊपर जो होल्डिंग्स देखने को मिला तो एक इंस्टीट्यूशन ने बेचा, दूसरे इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी की। तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग में रख चुका हूँ। बाकी इस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर एक बार मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके सामने लेके आऊँ तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ है। कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। फाइनली कंपनी के ऊपर देखिए लंबा जर्नी के हिसाब से क्या बना, एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और कंपनी क्या किया, यहाँ पे रिटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। अभी देखिए बाउंस बैक कब करेगा वो तो पता नहीं है, मगर यहाँ से मुझे जिस तरीके से करेक्शन देखने को मिला, इस लेवल को टच करने के बाद अगर ऊपर गए तो 74% के आसपास मुझे टारगेट मिल सकता है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वैल्यूएशन मुझे एकदम सस्ता दिखा और कंपनी 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। याद रखना ये एक पीएसयू कंपनी है, पीएसयू बैंक है, तो इसके ऊपर वोलेटिलिटी तो ज़्यादा दिखेगा। तो कंपनी इसके ऊपर देखिए आरओसी आरओई में बेस्ट आरओई देखने को मिला, इनकम जबरदस्त है, कर्जा भी ठीक ठाक है। और कंपनी के मैं साल भर के अगर डेटा दिखा दूँ तो कंपनी के देखिए सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट टीटीएम मतलब टिल टू मंथ मतलब लास्ट 12 मंथ्स में कंपनी दोनों तरीके से अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। और कंपनी के क्वार्टरली इस बार रिजल्ट जो आया, कंपनी 23,000 करोड़ से 26,500 करोड़ तक सेल्स को लेके गए। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जबरदस्त हुआ, 3,200 से 3,600 करोड़ बना। तो गुड तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया। तो शायद इसीलिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा इंस्टीट्यूशन माल ऐड किया है। जैसे एफएस के पास 1% का होल्डिंग था वो 7.5% हो चुके हैं। डीएस के पास 7.5 से 8% होल्डिंग था, वो बढ़ के 11% हो चुके हैं। तो इंस्टीट्यूशन बाय किया है तो एक गुड पॉइंट्स है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के पास ज़्यादा होल्डिंग रहेंगे मतलब कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने का चांसेस रहेगा। अभी इस कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न से एक बार मैं आपके सामने शेयर कर लूँ तो आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। देखिए यहाँ पे मुझे एक पैटर्न स्केट दिखा, वो भी कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना। कंपनी के ऊपर बिग एक कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बने। आप कहेंगे हैंडल कहाँ पे बने, आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंडल छोटा सा बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी रिटेस्ट भी किया। अभी देखिए करंट जो लेवल है उस लेवल तक से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ, जहाँ तक मैं इस कंपनी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो उस लेवल से अगर देखूँ तो 127% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आपकी क्या व्यू है, आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना।
नेक्स्ट जो कंपनी है इस वीडियो का उसका नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बेसिकली 6300 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और इस कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनी के ऊपर जो मतलब वैल्यूएशन है उस हिसाब से कंपनी का पी रेशियो आपको बहुत हाई दिखेगा। इसको देखकर बहुत सारे लोग टेंशन में है कि सर इतना हाई पी रेशियो कहाँ से बन गया। तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट में दिक्कत होता है। तो मैं आपको डायरेक्टली पी रेशियो यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए पी रेशियो एक टाइम चला गया था 800 850 के आसपास और आज पी रेशियो कहाँ पे है, अराउंड आप बोल सकते हैं 190 के आसपास। कोविड के टाइम में पी रेशियो कहा था, कोविड के बाद मतलब फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद 165 तक कंपनी का पी रेशियो था। तो कंपनी का एवरेज पी रेशियो निकल कर है 64 और कंपनी का पी रेशियो अभी 200 के आसपास है। मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो हाई रिस्क कंपनी है, तो इसके ऊपर काम करने से पहले 4-4 बार सोचकर काम करना, क्योंकि कंपनी के देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी बहुत हाई दिख रहा है, कंपनी का पी रेशियो भी हाई दिख रहा है। तो एडजस्टमेंट ठीक ठाक नहीं है। कर्जा भी थोड़ा सा ज़्यादा है, इनकम भी हो रहा है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी का सेल्स इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। एक्सपेंस मिटाने के बाद जो कंपनी पिछले क्वार्टर्स में लॉस किए थे वो उसको रिकवरी करके प्रॉफिट किया, मगर पिछले सालों की तुलना से बहुत कम प्रॉफिट हुआ। इसलिए मैं इस कंपनी को बहुत हाई रिक्सी मतलब हाई रिक्सी कंपनी में जरूर कहूँगा। तो प्लीज़ इस रिक्सी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार सोच समझ कर डिसीजन लेना, क्योंकि कभी भी चार्ट पैटर्न्स को देखकर ही काम नहीं करना है। तो इसलिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि हमेशा आपको कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स, कंपनी का ग्रोथ के बारे में भी आपको देखना चाहिए। तो एफआईएस के बारे में बात करूँ तो एफआईएस ने कुछ क्वांटिटी बेचा है, डीएस ने कुछ क्वांटिटी एडिंग किया है। अभी वीआईपी इंडस्ट्रीज के मैं एक बार टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। एक बार आप चार्ट को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि किस तरीके से पैटर्न्स बना है। देखिए कंपनी के खराबी के कारण कंपनी लगातार क्या कर रहा है, गिरते चले जा रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक रेंज स्टेट बना जो कुछ इस तरीके से कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बना जो कंटिन्यूसली बाइंग के हिसाब से 22% के ऊपर बने। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे टच किया और यहाँ पे एक एंटी बने और यहाँ से धीरे धीरे करके वो ऊपर जाकर इस लेवल तक टच करके एग्जिट हो मतलब टारगेट दे सकते हैं। तो रिक्सी कंपनी है। तो आप प्लीज़ ये सारे वीडियोस में जितने सारे कंपनीज के बारे में चर्चा किया है, तो एक बार सारे कंपनीज को आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना। मेरे काम था जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है जिस कंपनी के ऊपर, तो आपने रिक्वेस्ट किए थे तो इसलिए मैंने वीडियो बना के दिया। आप प्लीज़ इस रिक्वेस्टमेंट को आप एज ए रिकमेंडेशन मत समझना। आप प्लीज़ इसके ऊपर स्टडी करके काम करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो पाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करना और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।